दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभी भारत में वेस्ट बंगाल में असेंबली के चुनाव होने वाले हैं और उस संदर्भ में बहुत सारी पार्टियां बहुत सारी कोशिश कर रही है। इसमें एक जो सांप्रदायिक पार्टी है जो लगातार अपने काम से दूसरे राष्ट्र के नेताओं को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रही है, उनसे संबंध जोड़ने की कोशिश कर रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ख़ास तौर से वेस्ट बंगाल के चुनाव के संदर्भ में वेस्ट बंगाल के कई महान नेताओं को उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के विचार, भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा से आती है उसके विचार उन महापुरुषों से काफ़ी अलग हैं, फिर भी चुनावी कारणों से, चुनावी फ़ायदे के लिए वो लोग इनको अपने साथ ले चलने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे अपनी पहचान को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में पहले बात की और आज हम बात करेंगे एक उस महान शख्सियत के बारे में जिसने आध्यात्मिकता के आधार पे अपने ऐसे मूल्य सामने रखे जिसने पूरे देश की जनता की सोच को बहुत गहरे रूप से प्रभावित किया। जो कवि थे जिन्हें अपनी रचनाओं के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की और जिन्होंने अपने आध्यात्मिक मानवतावाद के आधार पे एक बहुत गहरे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। जी हाँ, मेरा तात्पर्य श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी से है, जिन्हें आजकल भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनकी विचारधारा से मिलते जुलते थे और उनके लिए वो एक आइकन हैं, उनके एक प्रतीक हैं। अब वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष संगठन है आरएसएस, उसके मोहन भागवत जी ने एक बार कहा कि जो हमारी स्वराज की कल्पना है, स्वदेश की कल्पना है, और उसमें ख़ास तौर से उन्होंने ये जोड़ दिया कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, इसकी शुरुआत में भी रविन्द्रनाथ टैगोर का योगदान था। और आजकल हमारे प्रधानमंत्री उसी को लेकर ये कहते हैं कि टैगोर जी की जो स्वदेश की कल्पना थी उसी के आधार पे वो अपने राष्ट्रवाद को आगे रखते हैं। सच्चाई ये है दोस्तों कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर किसी भी संकीर्ण राष्ट्रवाद के खिलाफ थे। उनकी विचारधारा समाज के लोगों के प्रति समर्पित थी। समाज के लोगों के प्रति एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए, प्रेम से, सद्भावना से रहना चाहिए। ये उनके मूल्यों का लुब्बो-लुआब था, ये उनके मूल्यों का सारांश था। उन्होंने एक किताब लिखी है इसी शीर्षक से, किताब तो नहीं है, वो एक लंबा निबंध है, स्वदेशी समाज। उन्होंने ख़ास तौर से समाज की समस्याओं के बारे में ध्यान हटाने की कोशिश की है। किसी प्रकार के राष्ट्रवाद की कोई बात उन्होंने नहीं की। और ख़ास तौर से जो संकीर्ण राष्ट्रवाद, जो हिंदू राष्ट्रवाद की बात ये सांप्रदायिक ताकतें करते हैं, उसके तो वो पूरे खिलाफ थे। टैगोर जी की कल्पना थी, जो इतिहास की समझ कई बार राष्ट्रवाद से जुड़ी होती है। तो टैगोर कहते हैं कि यहाँ भारत में पहले मूल निवासी थे, फिर आर्य आए, बाद में मुसलमान आए और ये सब यहाँ के लोगों में समाहित हो गए। उनके विचारों में जो उग्र हिंदुत्व या उग्र हिंदू धर्म के पालन करने वाले थे वो बिल्कुल गलत रास्ते पर थे। टैगोर की एक बहुत महान रचना है गोरा नाम का उपन्यास है। उसमें इसका जो नायक रहता है गोरा, वो एक ब्रिटिश दंपत्ति की संतान है और ब्रिटिश दंपत्ति ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में मारे जाते हैं और उसके बाद एक हिंदू माँ आनंदमयी उसे पाल पोस कर बड़ा करती है। और ये गोरा बहुत एक आक्रामक हिंदू धर्म में विश्वास रखता है, असहिष्णु हिंदू धर्म में विश्वास रखता है। उसके आधार पे वो अपना जीवन जीता है। बाद में चलकर जब गोरा को पता चलता है कि वो तो एक ब्रिटिश दंपत्ति की संतान है, तो उसे बहुत पश्चाताप होता है। ये टैगोर का एक बताने का तरीका था कि जब धर्म में संकीर्णता आ जाती है तो वो किस प्रकार से समाज के लिए घातक होती है। और इसीलिए उन्होंने जो बात रखी उसमें उन्होंने अपने राष्ट्र के इतिहास की कल्पना में मूल निवासी, आर्य, मुसलमान, इन सब के मेल जोल से
जो सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला बनी, उसी को एक आदर दिया और उसी के आधार पे उन्होंने अपनी बात रखी। जहाँ तक राष्ट्रवाद का सवाल है, एक तरफ तो उनके राष्ट्रवाद में ये बात बिल्कुल निश्चित है कि वो राष्ट्रवाद में उस मुद्दे को ज़्यादा महत्व देना चाहते थे जो इंसानों की समस्याओं को देखता है, और उनका फोकस, उनका ध्यान इस बात पे था कि राष्ट्र यानी लोगों का समूह और लोगों की समस्याओं के आधार पे चलना, ये उनके लिए एक बहुत मुख्य बात थी। इसलिए उन्होंने उस समय जो राष्ट्रवाद के नाम पर दुनिया में एक डर के बादल मंडरा रहे थे, प्रथम महायुद्ध होने की कुछ एक आहटें आ रही थी, तो उसके संदर्भ में उन्होंने कहा जो पाश्चात्य ताकतें हैं, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, जो अपने राष्ट्र के नाम पर छोटे राष्ट्रों को दबाते हैं, छोटे राष्ट्रों के प्रति उनको एक रवैया रखते हैं, उनको गुलाम बनाने का, उनका शोषण करने का, टैगोर इसके पूरे पूरे विरोध में थे। यहाँ तक वो तो युद्ध को भी एक खराब चीज़ मानते थे, युद्ध के खिलाफ भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा। अब ये जो विचार हैं, वो विचारों और आज के समय के समाज को अगर हम देखें तो हमें बहुत परिवर्तन दिखाई देता है। आज तक तो बहुत आक्रामक तरीके से, जहाँ तक हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का मामला आता है तो ज़ोर से नारा दिया जाता है, घर में घुसकर मारेंगे। अब टैगोर तो बात करते हैं प्रेम की और पूरे मानवता को जोड़ने की, उसमें इस प्रकार के विचारों का कैसे योगदान हो सकता है, ये एक देखने की बात है। खैर, इसी आधार पे उन्होंने कई बार अपने विचारों को सामने रखा और उनके विचारों के केंद्र में समाज के लोगों की भलाई, ये उनका केंद्र बिंदु था। खैर, ये एक, जहाँ तक राष्ट्रवाद का सवाल है, वो भारतीय राष्ट्रवाद में भी अगर हम देखें तो उसके दो पहलू थे। एक पहलू था ब्रिटिशों के खिलाफ संघर्ष करना, ब्रिटिशों के खिलाफ आंदोलन करना। दूसरा पहलू था स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय के मूल्यों को सामने लाना। तो ये दोनों इस भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में भी वो भी इस बात में क्लियर थे, इस बात में स्पष्ट थे कि इसमें किसी के खिलाफ कोई आक्रामकता नहीं होना चाहिए। अब उनका एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, जहाँ मस्तक ऊंचा हो और दिमाग में आज स्वतंत्रता की भावना हो, ये उनका एक मुख्य वाक्य था। अब उसके संदर्भ में अगर हम आज के समाज में देखें, जब सांप्रदायिक ताकतों का शासन है, तो हमें निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है कि आज के माहौल में डर एक बढ़ती हुई चीज़ है। नंबर 2, जो भी गरीब आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए काम करते हैं, उनको अर्बन नक्सल कहा जा रहा है। जो संविधान की चौखट में अपने अधिकारों की बात करते हैं, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जा रहा है। तो ये जो टैगोर के मूल्य थे, उसके पूरे विरोध में सांप्रदायिक ताकतें आज अपना वर्चस्व दिखा रही हैं। और उनका जो रवैया किसान आंदोलन के प्रति भी है, किसान भी हमारे राष्ट्र का भाग है, इतने बड़े किसानों की बात न सुनना, ये भी एक प्रकार का तरीका है उनकी खुद की जो संकीर्णता को बताने का। तो मुख्य रूप से फ़र्क यहाँ है, एक तरफ से संकीर्ण राष्ट्रवाद की कल्पना और दूसरी तरफ से टैगोर की एक उदारता के समाज की कल्पना। इन दोनों में कोई सामंजस्य, कोई समानता नहीं है। और वैसे वास्तविकता में भी देखा जाए तो आरएसएस से जुड़े हुए जो संगठन है, शिक्षा उत्थान न्यास नाम का एक उनका संगठन है, जिसमें दीनानाथ बत्रा उसके मुख्य हैं। और दीनानाथ बत्रा का ये जो उत्थान है, इन्होंने एनसीईआरटी को एक सर्कुलर दिया। सर्कुलर क्या था कि हमारी जो किताबें हैं उनमें से कुछ चीज़ों को निकालना चाहिए, जैसे मुग़ल शासन का इतिहास है। और उसी कड़ी में उन्होंने कहा कि टैगोर की रचनाओं को और टैगोर को भी हमारे एनसीईआरटी की किताबों से निकाला जाए। अब दूसरा देखते हैं, जहाँ तक हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सवाल है, उसमें पिछले कई दशकों से ये सांप्रदायिक ताकतें जन गण मन अधिनायक जय हे, जन गण मन अधिनायक जय हे, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, उसके विरोध में वंदे मातरम को ज़्यादा पसंद करते हैं और आक्रामक तरीके से कहते हैं, इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। उनकी समझ में टैगोर ने जो जनगण मन लिखा,
वो जॉर्ज पंचम की तारीफ में लिखा। इसमें एक अधिनायक शब्द आता है और बीजेपी के जो पहले एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, उन्होंने कहा कि इसमें जो अधिनायक शब्द है वो जॉर्ज पंचम के लिए है। जॉर्ज पंचम यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रिटिश सरकार की चापलूसी कर रहे हैं। अब इससे कोई ख़राब बात हो नहीं सकती थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के विरोध में आंदोलन में शरीक होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधियां जो उनको मिली थी ब्रिटिश सरकार को लौटा दी। और फिर जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि लोग ऐसा कहते हैं कि आपने ये जनगण मन जॉर्ज पंचम की तारीफ में लिखा, तो वो कहते हैं कि मैं किसी जॉर्ज पंचम या षष्टम के लिए नहीं लिखा, मैंने ये उस अधिनायक के लिए लिखा है जो सदियों से हमारे देश का संरक्षण कर रहा है, हमारे देश की देखभाल कर रहा है। और जनगण मन जो गीत उनका था, उसमें देखिए कितनी सुंदरता है। उसमें पूरे देश की विविधता शामिल है, उसमें पूरे देश की जो हमारी प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी, विविधता के अलग अलग आयाम जो हैं, अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग भाषाओं के, वो सब इसमें प्रतिबिंबित होते हैं। तो इसके मुकाबले जो भारत जब आज़ाद हुआ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ साथ बहुत सारी कमेटियां बनी। एक सॉन्ग कमेटी थी। अभी आरोप ये लगाया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने मुसलमानों को खुश करने के लिए जनगण मन को राष्ट्रीय गीत रखा, राष्ट्रीय नेशनल एंथम रखा, और वंदे मातरम को के पहला स्टैंजा को राष्ट्र गीत के रूप में रखा। तो इसमें भी हम ये बात समझ लें कि जनगण मन अधिनायक जय हे में जो एक विशालता है, उसके कारण इसको चुना गया। समाज के किसी एक तबके को खुश करने के लिए इसको नहीं चुना गया। ये बात और है क्योंकि मुसलमानों का एक तबका मानता है कि वंदे मातरम में जो पृथ्वी को शीश झुकाने की बात है, इस्लाम केवल उन्हें अल्लाह के सामने झुकने की बात करता है। और वंदे मातरम जो गीत है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, जो आनंद मठ जिन्होंने लिखा था, अब उसमें पूरे देश की कल्पना एक देवी के रूप में की गई है। तो उसके कारण जो सॉन्ग कमेटी है उसने वंदे मातरम को एक राष्ट्र गीत के रूप में रखा और जनगण मन अधिनायक जय हे का पूरा भाग उन्होंने राष्ट्रगान के रूप में रखा, नेशनल एंथम के रूप में रखा, और वंदे मातरम का केवल पहला स्टैंजा उन्होंने लेकर इसमें रखा। तो ये पूरी चीज़ें हम देखते हैं तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के जो विचार थे वो गहरी मानवता से ओतप्रोत थे। उनके लिए समाज के सब लोग, सब भाषाएं, सब संस्कृतियां बराबर के महत्व रखती थी, और उन्होंने इसी आधार पर चलकर शांति निकेतन का की स्थापना की। ये सब चीज़ें देखकर आज सांप्रदायिक ताकतें केवल चुनावी स्वार्थ के लिए, केवल चुनावी फ़ायदे के लिए इनको अपनाना चाहती हैं, इनको अप्रोप्रिएट करना चाहती हैं, जबकि वास्तव में देखा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर के मूल्य ये एक उच्च आध्यात्मिक मानवता को प्रस्तुत करती हैं, जबकि सांप्रदायिक ताकतें एक संकीर्ण राष्ट्रवाद को प्रस्तुत करती हैं, जिसकी आलोचना उन्होंने गोरा उपन्यास में की, जिसकी आलोचना उन्होंने लगातार ये की। वो तो युद्ध के भी खिलाफ थे और वो चाहते थे उसके खिलाफ एक आक्रामक जो युद्ध का तरीका दिखाया जाता है, घर में घुस के मारे जाएंगे, घर में घुस के मारेंगे, इस प्रकार की जो बातें कही जाती हैं, वो बातें रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारधारा से पूरी मेल नहीं खाती। तो मैं इस बात को पूरी तौर से जानता हूँ कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके विचार ये हमारे देश की संस्कृति को, सभ्यता को बहुत एक रिचनेस, एक समृद्धि प्रदान करते हैं। उनका हमने स्वागत करना चाहिए, और ये जो कोशिशें हैं उनको अप्रोप्रिएट करने की, उनको अपने समकक्ष बताने की, ये कोशिशों को हमें समझकर, अपने सोच समझकर इस बात पर चलना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन ज़रूर दबाइए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।